तारीख थी 21 अक्टूबर साल 2025। धर्मदारी गांव में रहने वाले इंद्रजीत के पास उसके जीजा का फोन आता है, जो उससे कहता है कि उसकी बहन खुशबू की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसलिए वो जल्दी से आ जाए। ये सुनते ही इंद्रजीत जोधपुर के लिए रवाना होता है और जब हॉस्पिटल में अपनी बहन को वेंटिलेटर पर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपने जीजा से पूछता है कि आखिर उसकी बहन के साथ क्या हुआ है। तब वो कहता है कि उसने विषैला पदार्थ खा लिया है, लेकिन क्यों, यही बात इंद्रजीत को भी समझ में नहीं आ रही थी। और जब उसने पुलिस का सहारा लिया तो सारा सच सामने आ गया, लेकिन वो क्या था ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस केस फाइल की शुरुआत होती है पाली जिले के धर्मधारी गांव से, जहां एक सिंपल सी फैमिली में खुशबू का जन्म हुआ था। उसके पिता अमर सिंह राजपुरोहित पाली शहर में इलेक्ट्रिक शॉप चलाते थे, जबकि माँ एक हाउसवाइफ थी, जिन्होंने खुशबू के अलावा अपने एक और बेटे इंद्रजीत सिंह राजपुरोहित को पाल पोस के बड़ा किया था। लेकिन घर में सबकी लाडली खुशबू ही थी, जो अपने पेरेंट्स की तो हर बात मानती ही थी। साथ ही बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में भी काफी इंटेलिजेंट थी। उसका झुकाव शुरू से ही पढ़ाई की तरफ था और जब परिवार ने खुशबू का एडमिशन पास के एक स्कूल में कराया तो वहां उसने हर क्लास को अच्छे नंबरों से पास किया। इसी वजह से टीचर्स भी खुशबू की काफी तारीफ करते थे। उसने अपनी शुरुआती पढ़ाई पाली जिले से ही पूरी की और फिर ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपको बता दें कि हमने आपके इंटरेस्ट को देखते हुए अपना एक और चैनल शुरू किया है, जिसका नाम है ग्रिपिंग टेल्स। अगर आप और मिस्टीरियस कहानियां सुनना और जानना चाहते हैं जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएंगी, तो जल्दी से हमारे चैनल ग्रिपिंग टेल्स पे जाएं और उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि आपको वहां पर भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खुशबू हमेशा से एक सरकारी टीचर बनने का ख्वाब देखती थी। न सिर्फ पिता की मदद करने के लिए, बल्कि वो उन गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहती थी जिनकी आवाज समाज में दबी रह जाती है। इसी सोच के साथ खुशबू ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया और टीचर बनने के लिए बीएड की पढ़ाई करने लगी। दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार खुशबू ने बीएड की डिग्री भी अपने नाम कर ली और घर के काम के साथ साथ गवर्नमेंट टीचर्स के एग्जाम की तैयारी में जुट गई, ताकि अपने सपने को पूरा कर सके। खुशबू का मानना था कि शिक्षा ही समाज को बेहतर बना सकती है, इसलिए वो बच्चों को पढ़ाकर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहती थी। वो केवल एक हाउसवाइफ बनकर नहीं रहना चाहती थी, बल्कि अपनी मेहनत से अपनी एक अलग पहचान बनाना उसका सपना था, जो अब कामयाब होता हुआ भी दिख रहा था। एक तरफ जहां खुशबू की सोच नेक थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी आदत भी लोगों को काफी पसंद आती थी। वो अपनी सहेलियों और पड़ोसियों के बीच एक हंसमुख लड़की के रूप में जानी जाती थी, जो सभी से प्यार से बात करती थी, साथ ही बुजुर्गों का सम्मान भी करती थी। इसी वजह से हर कोई खुशबू की तारीफ करता था। परिवार में भी किसी को खुशबू से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि पेरेंट्स से लेकर भाई तक सब उसे सपोर्ट करते थे। भाई कहता था कि दीदी तू पढ़ाई कर, मैं तेरे सपने को पूरा करने में हमेशा तेरे साथ हूँ। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और खुशबू देखते ही देखते 29 साल की हो जाती है और पेरेंट्स को लगने लगता है कि अब उसकी शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि राजपुरोहित समाज में बेटी की शादी में ज्यादा देरी नहीं की जाती। इसलिए वो खुशबू के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं और किस्मत से उसके लिए हर्षित सिंह का रिश्ता आता है। हर्षित सिंह का परिवार मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले के पिलोवनी गांव का रहने वाला था, लेकिन फिर वो जोधपुर शिफ्ट हो गया था, जबकि हर्षित जयपुर में रहता था, जहां वो अपना सोलर पैनल का बिजनेस चलाता था। परिवार को ये रिश्ता खुशबू के लिए एकदम ठीक लगता है, इसलिए अमर सिंह खुशबू से कहते हैं कि बेटा ये रिश्ता बहुत अच्छा है, हर्षित पढ़ा लिखा है और उसका अपना बिजनेस भी है। लेकिन खुशबू आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती थी, इसलिए वो अमर सिंह से कह देती है कि अगर हर्षित के घर वालों को उसकी पढ़ाई से कोई ऐतराज नहीं होगा तो वो हर्षित से शादी करने के लिए रेडी है। अमर सिंह अपनी बेटी की इच्छा हर्षित की फैमिली के सामने रखते हैं और उनसे कहते हैं कि खुशबू बीएड कर चुकी है और वो टीचर बनने के लिए एग्जाम्स की तैयारी कर रही है, इसलिए शादी के बाद भी वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती है। ये सुनकर हर्षित का परिवार उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो मॉडर्न ख्यालातों के लोग हैं और खुशबू को बेटी की तरह रखेंगे। वो अमर सिंह से वादा करते हैं कि शादी के बाद खुशबू को कोचिंग करवाई जाएगी और एग्जाम्स की तैयारी के लिए पूरा टाइम और माहौल दिया जाएगा। इसी भरोसे पर खुशबू के पिता इन दोनों का रिश्ता तय कर देते हैं और साल 2022 में खुशबू और हर्षित की शादी हो जाती है। ये शादी काफी धूमधाम से हुई थी। भले ही खुशबू की फैमिली उतनी अमीर नहीं थी, लेकिन फिर भी पिता ने जरूरत का हर सामान अपनी बेटी को दिया था। उन्होंने अपना बेस्ट किया था हर चीज में। ससुराल पक्ष को सोने और चांदी के जेवर भी दिए थे और एक बड़ी रकम कैश के रूप में भी दी गई थी। साथ ही हर गृहस्थी का सारा सामान जैसे फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी दिए गए। सारे सामान के साथ खुशबू अपने ससुराल आ गई और जोधपुर के महामंदिर इलाके में रहने लगी, जहां कुछ ही दिनों में उसने घर का काम काज संभालना शुरू कर दिया। जबकि हर्षित वापस जयपुर के लिए रवाना हो गया, क्योंकि वहां पर उसका बिजनेस था। लेकिन वो हर रोज खुशबू से बात करता था
और दोनों एक दूसरे के संग खुश थे। बीच बीच में हर्षित उससे मिलने के लिए जोधपुर भी आ जाता था। शादी के शुरुआती महीनों में सब कुछ एकदम नॉर्मल रहा और उसके ससुराल वाले उसकी पढ़ाई को लेकर भी सीरियस थे। ये बात खुशबू ने अपने घर वालों को भी बताई कि वो धीरे धीरे घर के माहौल में ढल रही है और अपनी टीचर रिक्रूटमेंट की किताबों के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश कर रही है। बेटी को यूं खुश देखकर परिवार को भी तसल्ली रहती थी कि चलो उन्होंने खुशबू का रिश्ता अच्छी जगह किया है। वहीं भाई इंद्रजीत भी अपनी बहन से अक्सर फोन पर बात करता रहता था और कहता था कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे जरूर बताए। पर खुशबू उससे कह देती है कि उसके ससुराल वाले उसका खूब ख्याल रखते हैं और हर छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। इसी तरह करीब 3 साल गुजर जाते हैं और तारीख आती है 21 अक्टूबर साल 2025। दोपहर के करीब 12:30 का वक्त हो रहा था। इंद्रजीत जो अपने काम में बिजी था, अचानक उसके फोन की घंटी बजती है और जब वो फोन उठाकर देखता है तो हर्षित का नाम स्क्रीन पर शो होता है। ये देखकर वो तुरंत ही कॉल रिसीव करता है। हर्ष इंद्रजीत से कहता है कि खुशबू ने कुछ खा लिया है, उसकी तबीयत खराब हो गई है, तुम जल्दी से आ जाओ लेकिन अकेले आना। ये सुनकर इंद्रजीत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जोधपुर के लिए रवाना हो जाता है, जहां पहुंचने के बाद वो मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल पहुंचता है और अपनी बहन को वेंटिलेटर पर लेटा हुआ देखकर डॉक्टर से उसकी हालत के बारे में पूछता है, जो इंद्रजीत को बताते हैं कि खुशबू के शरीर में विषैले पदार्थ का असर बहुत ज्यादा फैल चुका है। उसकी हालत काफी नाजुक है, यहाँ तक कि उसकी बॉडी के मेन पार्ट्स ने काम करना भी बंद कर दिया है। साथ ही डॉक्टर ने ये भी कहा कि उसे हॉस्पिटल लाने में पहले ही काफी देर हो चुकी थी, जिससे हालत और ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए उसे कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही रखना होगा। ये सुनकर इंद्रजीत हर्षित की फैमिली के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर उन्होंने उसकी बहन के साथ क्या किया है। तब सास रोते हुए कहती है कि खुशबू ने अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन इंद्रजीत को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने परिवार को कॉल किया और उन्हें सब कुछ बता दिया, जिसके बाद अमर सिंह भी अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल में पहुंच गए और बेटी की सलामती की दुआ करने लगे। लेकिन 24 अक्टूबर 2025 को खुशबू की सांसें हमेशा के लिए थम गईं और डॉक्टर्स ने फैमिली को बताया कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही हॉस्पिटल में चीख पुकार मच गए और खुशबू की फैमिली का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पर इंद्रजीत सच्चाई जानना चाहता था कि क्या खुशबू ने खुद कुछ किया है या फिर इसके पीछे परिवार का हाथ है। इसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ जोधपुर के ही महामंदिर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराता है और कहता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि खुशबू ने खुद अपनी जान नहीं दी है, बल्कि उसके संग कुछ किया गया है और ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसके ससुराल वालों का है। साथ ही इंद्रजीत ने यह भी कहा कि जब 21 अक्टूबर को खुशबू की तबीयत बिगड़ी तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने के बजाय जानबूझकर देरी की गई, लेकिन जब हालात बेकाबू हो गए तब उसे एडमिट कराया गया। साथ ही डॉक्टर्स ने भी परिवार को यह कहा था कि अगर खुशबू को कुछ घंटे पहले हॉस्पिटल में लाया जाता तो उसकी जान बचाने के चांसेस ज्यादा हो सकते थे। इसके अलावा इंद्रजीत ने पुलिस को यह भी बताया कि खुशबू की बॉडी पर चोट के निशान थे। उसने दावा किया कि उसके चेहरे पर सूजन थी और बॉडी के कुछ हिस्सों पर नीले निशान पड़े हुए थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि खुशबू को फिजिकली टॉर्चर किया गया है। ये सब सुनने के बाद पुलिस इंद्रजीत की कंप्लेन दर्ज कर लेती है और सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचकर खुशबू का पोस्टमार्टम कराने के लिए कहती है, जिसके बाद खुशबू का पोस्टमार्टम होता है और रिपोर्ट में साफ बताया जाता है कि उसकी जान विषैले पदार्थ की वजह से ही गई है, क्योंकि उसके लिवर और किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। साथ ही पोस्टमार्टम के दौरान खुशबू की बॉडी को बारीकी से जांचा गया ताकि पता चल सके कि क्या उसके साथ हाथापाई या मारपीट भी की गई थी। तब खुशबू के शरीर पर चोट के निशान दिखाई देते हैं, जिनकी वीडियोग्राफी की जाती है और उनके नमूनों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है। साथ ही डॉक्टर्स खुशबू के पेट के कुछ हिस्से और खून के नमूने भी लैब भेजते हैं ताकि ये पता चल सके कि उसे क्या दिया गया था। साथ ही मारपीट के निशानों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने के बाद पुलिस को इतना तो समझ में आ गया था कि खुशबू ने वो विषैला पदार्थ खुद इनहेल नहीं किया था, बल्कि उसे वो जबरदस्ती दिया गया। ये जानने के बाद पुलिस हर्षित को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन परिवार खुशबू की बॉडी लेने से मना कर देता है और हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठ जाता है और पुलिस से मांग करते हैं कि केवल हर्षित को ही नहीं बल्कि सास, ससुर और जेठानी को भी तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तब पुलिस उन्हें समझाती और कहती है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसी ठोस आश्वासन के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए रेडी हो जाता है और 25 अक्टूबर को खुशबू का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पुलिस हर्षित से पूछताछ करने से पहले इंद्रजीत से ही सवाल जवाब करती है और उससे पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि खुशबू को मारने में उसके ससुराल वालों का ही हाथ है। तब वो पूरी कहानी सुनाता है। दरअसल जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि खुशबू की शादी परिवार की मर्जी से साल 2022 में बड़े ही धूमधाम से हुई थी। पिता ने अपनी हैसियत के मुताबिक बेटी को सब कुछ दिया था, लेकिन खुशबू के ससुराल वाले कार की डिमांड कर रहे थे, जिसे अमर सिंह पूरा नहीं कर पाए और उन्होंने साफ कह दिया कि उनके पास कार देने के लिए पैसे नहीं है। उस वक्त तो ससुराल वालों ने कुछ नहीं कहा और खुशबू को अपने घर ले गए।
शादी के शुरुआती 4-5 महीनों तक सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन फिर छोटी छोटी बातों पर ताने देना और खुशबू को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। खुशबू के पति हर्षित सिंह और उसके ससुराल वालों ने कहना शुरू कर दिया कि जो कुछ दिया गया है वो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत कम है। खुशबू के भाई इंद्रजीत ने पुलिस को बताया कि ससुराल वाले बार बार एक बड़ी लग्जरी गाड़ी जैसे स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर की डिमांड कर रहे थे। उनका कहना था कि हर्षित का समाज में बड़ा नाम है और उसे एक सिंपल सी गाड़ी में घूमना शोभा नहीं देता है, इसलिए खुशबू पर दबाव बनाया जाता था कि वो अपने पिता से कहकर नई लग्जरी कार दिलवाए। सिर्फ कार ही नहीं बल्कि ससुराल वाले अक्सर लाखों रुपए कैश की भी डिमांड करते थे। कभी पति के काम में घाटे का बहाना बनाकर तो कभी घर के किसी नए खर्च के नाम पर खुशबू के मायके से पैसे लाने को कहा जाता था, पर वो मना कर देती थी कि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं है। तो उसे ताने दिए जाते थे कि तेरे बाप ने हमें भिखारी समझ रखा है क्या, इतनी सस्ती लड़की हमारे घर भेज दी। ये सुनकर खुशबू को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो एक समझदार लड़की थी, इसलिए वो अपने परिवार को कोई भी दुख नहीं देना चाहती थी। इसलिए खुशबू ने अपने परिवार को कुछ भी नहीं बताया। पर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसी समझदारी नहीं दिखानी चाहिए। अगर शादी के बाद आपके संग कुछ भी गलत होता है तो बेटर है कि आप डिवोर्स लेके अलग हो जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। इधर ससुराल वालों ने जब देखा कि खुशबू उनकी बात को सीरियसली नहीं ले रही है तो उन्होंने उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। कभी उसे खाना नहीं दिया जाता था तो कभी छोटी छोटी गलतियों पर उसे पीटा जाता था ताकि वो डर कर अपने पिता को फोन करे और उनसे पैसे मांगे। उसे अक्सर ये धमकी दी जाती थी कि अगर कार नहीं आई तो तुझे इस घर में रहने का कोई भी हक नहीं है और हम अपने बेटे की दूसरी शादी करा देंगे। यहाँ तक कि उसे पढ़ने का टाइम भी नहीं दिया जाता था। हालांकि जब शादी की बात चल रही थी तभी परिवार के लोगों ने ससुराल वालों से साफ कह दिया था कि उनकी बेटी शादी के बाद भी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती है और गवर्नमेंट टीचर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है। उस टाइम हर्षित सिंह और उसके घर वालों ने बड़े बड़े वादे किए थे, पर शादी के कुछ ही महीनों बाद जैसे ही खुशबू ने अपनी आगे की पढ़ाई या कॉलेज जाने की बात छेड़ी तो ससुराल वालों का रंग और ढंग बदल गया। उसे जानबूझकर सुबह से देर रात तक घर के कामों में उलझाए रखा जाता था ताकि उसे किताब उठाने का वक्त ही ना मिले। खुशबू की सास उसे ताने देती थी कि पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर बनेगी। खुशबू को महसूस हो गया था कि अब पढ़ाई करना उसके लिए इम्पॉसिबल है। इसके अलावा शादी के 1-1.5 साल बीतने के बाद से ही ससुराल वाले, खासकर उसकी सास और पति, उस पर बच्चा पैदा करने का दबाव बनाने लगे थे। लेकिन जब खुशबू प्रेग्नेंट नहीं हो पाई तो वो उसे बांझ कहने लगे। कई बार उसे फैमिली फंक्शंस में भी सबके सामने बेइज्जत किया जाता था। आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में मेडिकल चेकअप की जरूरत होती है, गायनो डॉक्टर्स को दिखाया जाता है, लेकिन खुशबू के मामले में ससुराल वालों का रवैया कुछ अलग ही था। उन्होंने उसे डॉक्टर के पास ले जाना या सही इलाज कराने के बजाय कोसना शुरू कर दिया। उसे धमकी भी दी जाती थी कि अगर उसने जल्द ही वारिस नहीं दिया तो हर्षित की दूसरी शादी करवा देंगे। खुशबू ने थक हार कर फिर अपने भाई को फोन किया और तब उसे सब कुछ बताया। ये सुनकर वो फौरन ही जोधपुर पहुंच गया और जुलाई 2025 में खुशबू को लेकर वापस अपने घर आ गया। इंद्रजीत अपनी बहन की हालत देखकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने की बात कहता है, लेकिन खुशबू मना करते हुए कहती है कि हो सकता है कि आगे सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए वो अभी पुलिस स्टेशन ना जाए। बहन की बात मानकर वो भी ऐसा ही करता है और खुशबू अपने मायके में रहने लगती है। इसी तरह खुशबू को अपने मायके में 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 16 अक्टूबर को हर्षित की फैमिली समाज में बदनामी के डर से उसके घर जाती है और परिवार के सामने माफी मांगकर ये वादा करती है कि अब खुशबू को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं दी जाएगी और अब उसे अच्छे से रखा जाएगा। जिसके बाद खुशबू का परिवार उसे दीपावली के त्योहार से ठीक पहले उनके साथ ससुराल भेज देता है। महज 5 से 6 दिन बाद ही खुशबू की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलती है और फिर 24 अक्टूबर को उसकी जान चली जाती है। इसलिए परिवार का कहना था कि खुशबू को उसके ससुराल वालों ने ही मारा है, कोई विषैला पदार्थ देके। ससुराल वाले उसे केवल साजिश के तहत वापस ले गए थे ताकि वो अपना बदला ले सके। उन्होंने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने उसे अस्पताल ले जाने में भी जानबूझ के देरी की ताकि वो कोई बयान ना दे सके। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है और हर्षित सिंह और ससुर को अरेस्ट कर लिया गया है, जबकि सास और जेठानी के बारे में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई खैर खबर नहीं आई है। वाला आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ससुराल वालों ने ये काम किया है? और अगर खुशबू को पहले से परेशान किया जा रहा था तो उसके घर वालों का एक्शन क्या होना चाहिए था? जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो आप रख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली सच्ची कहानियां आपसे मिस ना हो।